हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर में स्लिप का मापन। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी मोटर की परफॉर्मेंस समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस टॉपिक में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये स्लिप भला क्या है, फिर देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है और इसे मापने के तरीके कौन कौन से हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करके देखेंगे ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और आखिर में बात करेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्लिप क्या है। तो एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक इंडक्शन मोटर में दो चीजें घूम रही हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है रोटर, मतलब मोटर का घूमने वाला हिस्सा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमेशा रोटर से बस थोड़ा सा तेज घूमता है, और इन दोनों की स्पीड में जो ये छोटा सा फर्क है, बस उसी फर्क को हम स्लिप कहते हैं। सिंपल। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है। मोटर की परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसका टॉर्क मतलब घूमने की ताकत कितनी होगी, और वो कितनी बिजली बचाएगी या खाएगी, ये सब कुछ स्लिप पर ही डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर स्लिप 0 हो जाए तो रोटर में करंट ही नहीं बनेगा और मोटर चलेगी ही नहीं। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि स्लिप क्या होती है, तो अब जरा इसे नंबर्स में देखते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। ये रहा स्लिप का फॉर्मूला, S = ns - nr डिवाइडेड बाय ns, और इसे 100 से गुणा कर देते हैं परसेंट में निकालने के लिए। अब ये ns और nr क्या है? ns है सिंक्रोनस स्पीड, यानी वो तेज वाली स्पीड मैग्नेटिक फील्ड की, और nr है रोटर की एक्चुअल स्पीड जो थोड़ी कम होती है। तो बस दोनों स्पीड के अंतर को सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और स्लिप मिल जाएगी। ऑलराइट, थ्योरी तो काफी हो गई, पर असल में रियल वर्ल्ड में हम इस स्लिप को नापते कैसे हैं? चलिए इसके मेथड्स देखते हैं। तो स्लिप को नापने के मेनली 4 तरीके हैं। पहला है टैकोमीटर मेथड, दूसरा स्ट्रोबोस्कोप मेथड, तीसरा है फ्रीक्वेंसी मीटर मेथड, और चौथा है फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन मेथड। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है टैकोमीटर मेथड। ये सबसे सीधा और सिंपल तरीका है। इसमें एक डिवाइस होता है जिसे टैकोमीटर कहते हैं, उससे सीधे रोटर की स्पीड मतलब nr नाप लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड यानी ns तो हमें मोटर की स्पेसिफिकेशन से पता ही होती है। बस दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में डालो और स्लिप कैलकुलेट हो गई। दूसरा मेथड थोड़ा मजेदार है, स्ट्रोबोस्कोप मेथड। ये एक विजुअल तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि रोटर पर एक मार्किंग बना देते हैं, फिर एक स्ट्रोबोस्कोप से उस पर लाइट फ्लैश करते हैं। अब लाइट की फ्लैशिंग स्पीड को तब तक बदलते हैं जब तक वो मार्किंग हमें रुकी हुई ना दिखने लगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाए जैसे। बस जिस स्पीड पर वो मार्किंग रुकी हुई दिखती है, वही रोटर की स्पीड होती है। अब आते हैं एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड पर जो ज्यादातर लैब्स में इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर मेथड। इसमें हम सीधे रोटर सर्किट की फ्रीक्वेंसी, जिसे FR कहते हैं, उसको नापते हैं। फिर एक बहुत ही आसान फॉर्मूला लगाते हैं, S = FR/F। यहां F मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। ये तरीका बहुत ज्यादा सटीक होता है। और हमारा चौथा तरीका है फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन मेथड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भी काफी सिंपल और एक्यूरेट है। इसमें हम बस सप्लाई फ्रीक्वेंसी F को रोटर की फ्रीक्वेंसी FR से सीधे कंपेयर करते हैं और स्लिप निकल आती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे और पक्का करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है जिसकी सिंक्रोनस स्पीड ns है 1500 RPM, और हमने टैकोमीटर से उसकी रोटर की स्पीड nr नापी जो आई 1450 RPM। तो अब हमें पता लगाना है कि इसकी स्लिप कितनी होगी। सिंपल है, फॉर्मूला में डालते हैं। 1500 - 1450 हुआ 50, इसे 1500 से डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जवाब आया 3.33%। और मैं बता दूं, ज्यादातर अच्छी मोटर्स के लिए फुल लोड पर 2 से 5% की स्लिप बिल्कुल नॉर्मल है। ये दिखाता है कि मोटर ठीक से काम कर रही है। तो हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो इन मेथड्स की अच्छी बात क्या है? यही कि इनसे स्पीड का बिल्कुल सही पता चलता है और ये करने में भी आसान है। पर हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इनके लिए खास इक्विपमेंट चाहिए, जैसे टैकोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप। और हाँ, नापने में थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश तो हमेशा रहती है।
तो इस पूरी चर्चा से दो बातें साफ हैं। पहली, मोटर की परफॉर्मेंस को ठीक से समझना है तो स्लिप को मापना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है ये इस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अब जब इन सारे मेथड्स के बारे में पता चल गया है तो किसी खास मोटर या काम के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस जानकारी के लिए जुड़ने का शुक्रिया।